तो हे एवरीवन, दिस इज पीयूष। तो आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष वापस से प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया लेक्चर लेकर के बेसिक मैथमेटिक्स का। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग मैथ्स को अपने सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, मैथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला चैप्टर अपने लोग कर रहे थे वो कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स, और उसी का आज लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। अभी तक जो पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है वो कुछ डेफिनेशंस सीख ली हैं, फिर मॉड्यूलस सीखा था, मॉड्यूलस के ग्राफ कैसे बनता है उसको सीखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में सीखा है। आई होप आप सभी लोगों ने वो सारे लेक्चर देख लिए होंगे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा लेक्चर। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बीएचयू पाठशाला का जो कोर्स है वो सारे लॉन्च हो चुके हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि सीयूईटी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो, आप चाहते हो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो उस यूनिवर्सिटी में आप पहुंच सको, तो आपको बीएचयू पाठशाला के साथ जुड़ना चाहिए। बीएचयू पाठशाला की फैकल्टी बहुत मेहनती है, आपको सपोर्टिव बनेगी आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ हम लोगों के सारे कोर्सेज चालू हो चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाकर के हमसे कांटेक्ट करिए। और जो अपनी ये वाली क्लास है वो बेसिकली बीएससी मैथ वाले बच्चों के लिए है, और मैं आपका मेंटर पीयूष सर आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 का जो स्टार्टिंग है वो लेक्चर नंबर 2 के साथ है। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देख रखा, पहले आप जाओ लेक्चर नंबर 2 देखो, क्योंकि वहाँ की बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पर्टिकुलरली यूज करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था मॉड्यूलस के बारे में, राइट। क्या सीखा था कि मान लेते हैं कोई फंक्शन अगर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है मॉड एक्स, राइट, तो अपने लोगों को इससे क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है वो हम लोगों ने सीखा था। तो उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लोगों के लिए। अगर कभी भी फंक्शन मॉड एक्स होता है तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन की जो ये मॉड एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। हमको मुझे लगता है ये वाले पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं। मॉड मतलब हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। अच्छा, मान लेते हैं मैं x के जगह पे क्या कर सकता हूं, मैं x के जगह पे तो पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकता हूं और नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकता हूं, राइट। तो अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू x के जगह डाल दी, मान लेते हैं कि x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो फंक्शन बोलेगा कि एफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ 2। अब मॉड इससे पूछेगा क्या तुम पॉजिटिव हो, ये बोलेगा या मैं तो मेरा नाम है 2, मैं तो पॉजिटिव हूं, तो कहेगा ठीक है जा सकते हो तुम बाहर। मगर वहीं पे अगर फंक्शन के अंदर x की जगह -2 में डालने की कोशिश करता तो एफ एक्स की वैल्यू लिख के आती है हमारे पास, मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी। तो मॉड पूछेगा क्या तुम पॉजिटिव हो, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो माइनस की फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो ये कहेगा लो तब मेरे तरफ से एक और माइनस तुम ले लो, और ये वापस इसको पॉजिटिव नंबर बना देगा। तो मॉड का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मॉड बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा होता है। अगर आप उसके अंदर पॉजिटिव दोगे तो वो कहेगा आप जा सकते हो, अगर आप उसको नेगेटिव वैल्यू दोगे तो वो अपने तरफ से एक और नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आपके में जोड़ करके आपको पॉजिटिव वाली फैमिली में घुसा देगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो ये तो कुछ जनरल बात थी, मगर जब भी हमें सवाल में आएगा तो हम कैसे कर रहे होंगे, जैसे अब इतना सिंपल तो आएगा नहीं। तो कभी भी एफ एक्स की जगह मॉड एक्स है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। कैसे कैसे इसको ब्रेक डाउन करोगे, सॉल्व नहीं, कैसे इसको ब्रेक डाउन करोगे, कैसे आप इसको इंटरप्रेट करोगे उसको सीखो। अगर मॉड एक्स है तो मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड क्या बोलेगा कि बाहर आ जाओ, तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा। वहीं अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस होगी, तो ये कहेगा मेरे तरफ से एक और माइनस आप लेते चलो। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को ये बात पता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना मेरे दोस्त, वो ये है, इसको तुम्हें याद रखना है। ये ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कट रहा है, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी बात। एंड ये बात मेनली आपको याद रखना, मैं इसको वापस से लिख देता हूं आप सबों के लिए।
मान लो कभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है, तो मैंने क्या बोला, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स एज इट इज आ जाएगा। मगर अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये बोलेगा मेरे तरफ से एक और माइनस लेते चलो। इतनी सी कहानी है जो आपको याद रखनी होगी। मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को बात चमकी है, राइट। तो ये बात आपको बेसिकली याद रखना है, और मॉड के कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा जो इस इंफॉर्मेशन के बाहर आ जाए। हो सकता है कि और किसी कंसेप्ट के साथ मिलकर के और आप सॉल्व ना कर पाओ, बट ये मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी है, ये इंफॉर्मेशन काफी है। आई होप आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई। तो चलिए उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, खुद से सॉल्व करिए और देन चेक करिए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, राइट। चलो सवाल देखो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा आंसर निकालना, मगर मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आंसर निकाल को आपको दे दूं। मेरा ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों को कंसेप्ट को सिखाना, आप सभी लोगों को फैमिलियर करा देना चीजों के साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको कोई नया क्वेश्चन देख करके, राइट। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये पूछ क्या रहा है, सबसे पहली बात है ये पूछ ये रहा है कि तुम x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो ताकि मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू वो 2 3 माइनस एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू 2 3 माइनस एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है सर। और सबसे पहला पॉइंट हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि मॉड्यूलस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब मॉड्यूलस आपको क्या करता है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। चाहे आप उसके अंदर प्लस डाल दो चाहे माइनस डाल दो। तो ठीक है सर, मगर मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, कुछ हिंट दे दो, कुछ हिंट दे दो। तो देख, सबसे पहले तेरे को क्या करना होगा, मॉड के जब भी क्वेश्चन तू देखे तो सबसे पहला काम तू मॉड को तोड़ लिया कर। तोड़ लिया कर का मतलब होता है तू पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर, और जो भी अंदर फंक्शन लिखा हुआ है ना उसको साइड में ऐसे लिख दो। अंदर फंक्शन मॉड के x प्लस 2 लिखा है और उसको 0 के बराबर कर दो, तो यहां से तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी -2, राइट। अब इस -2 को आप यहाँ पे प्लॉट कर दो तुम। ठीक है, प्लॉट कर दिया। हमको लग रहा है आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ रही है। -2 को प्लॉट करने के बाद क्या करोगे, तुम दो केस बनाओगे। पहला केस होगा केस नंबर 1, अगर x की वैल्यू -2 से लेकर के -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक हो, पहला केस बनेगा। और जो दूसरा केस बनेगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये याद रखना, x की वैल्यू -2 आई थी फंक्शन को इक्वेट करके, बस ये बात याद रखो। अभी केस नंबर 1 ये बनेगा, और केस नंबर 2 तुम्हारा बनेगा अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाए। ये दो केस में तोड़ क्यों रहे हो आप, देखते चलो, आगे आगे क्लियर होगी बातें। पहला केस मैंने क्या बनाया, -इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक, और दूसरा -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये केस इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मॉड से छुटकारा दे सके इस फंक्शन को, राइट। क्योंकि मॉड तब तक छुटकारा नहीं देगा जब तक उसको ये ना पता चले कि अंदर वाला फंक्शन प्लस है कि अंदर वाला फंक्शन माइनस है, राइट। अच्छा जी, तो ये क्या बता रहा है कि अगर तुम x की वैल्यू -2 से छोटी लोगे, राइट, अगर तुमने x की वैल्यू -2 से छोटी ली तो मॉड बोलेगा तुम तो भाई अंदर माइनस हो, तो मैं अपने तरफ से तुमको एक माइनस देके भेजूंगा। तो अगर इसने अपने तरफ से माइनस रखा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं, मैंने बोला माइनस दे दिया, किसने दिया, ये मॉड ने माइनस दिया, और ये हो गया x प्लस 2 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस ऑफ x। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हुई कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, और यहीं पे बच्चे फंसते हैं। तुम देखो ध्यान से, क्यों माइनस लगाया, क्योंकि मॉड को ये दिखा कि अंदर वाला जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो कह रहा है कि अगर तुम नेगेटिव तो मैं भी तुमको एक नेगेटिव और एक्स्ट्रा दूंगा, तो वापस इसी वजह से ये माइनस आ गया। तो अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी,
ये पूरी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब आराम से मैं तो सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? -x-2 बराबर में अंदर मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू एक्स, राइट। तो ये हो गया -x-2 बराबर में 6 माइनस 2x, 2x को इधर ले गया, 2 को इधर ले गया, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 8। मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की है, राइट, नहीं की है। x की वैल्यू यहां से क्या आ गया? 8। ठीक है, एक बार को इसको रखते हैं। अभी इसमें क्या बग है, मतलब कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, वो अभी सीखेंगे। नेक्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू -2 से इन्फिनिटी है तो मॉड को पता चला कि अंदर वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो सिंपली क्या किया यहाँ पे, ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान से इसी को सीख लो तुम। तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर में 6 माइनस 2x, ये हो गया 3x की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। मेरे हिसाब से आपको ये वाली बातें क्लियर होंगी हुई। मैंने कुछ गलती की है क्या? यस, बिल्कुल गलती की। यहाँ पे 4 होगा क्योंकि x 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 2 ही 3 बातें हैं, मैं आखिरी में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो सीखनी है। मगर अब देखो, मैंने यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू -∞ से लेकर के -2 तक रहेगी, तभी एक्सेप्ट करेगा मॉड इसको और आगे माइनस लगा देगा। मगर जो x की वैल्यू आई वो 8 आई। 8 का मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल से बाहर है, राइट, इस इंटरवल से बाहर वैल्यू आई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो 8 है, राइट। x की वैल्यू क्या है? वो 8 है, जो इस इंटरवल में नहीं आ रही है। इस वजह से ये आंसर मैं कर दूंगा रिजेक्ट। ये रिजेक्ट क्यों किया हूं, ये बात क्लियर होनी चाहिए तुमको, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तुम इस इंटरवल के लिए सॉल्व कर रहे थे ना, तो इस इंटरवल का तो तुमको आंसर ही नहीं मिला। तुमको -2 से 8 तो कहीं यहाँ आएगा, मगर तुमने इंटरवल क्या ले लिया? ये वाला इंटरवल लिया। इस वजह से क्या हुआ? आंसर क्या हो गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो केस 1 से जो आंसर आया वो एम्प्टी सेट आया, एम्प्टी सेट आया, कोई यहां से आंसर नहीं आया। अब इसको देखो, ये बोल रहा -2 से बड़ा होगा। क्या x की वैल्यू -2 से बड़ी है? ये 4/3 क्या -2 से बड़ा होता है? बिल्कुल होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए x की वैल्यू 4/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल गेट माय पॉइंट, राइट। तो एक बार मैं जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं करता हूं। मॉड को खोलना है तो तुम एक नंबर लाइन बनाओगे, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, ठीक। दूसरा, मॉड को खोलने के लिए मॉड अंदर वाले फंक्शन को चेक करेगा कि तुम प्लस हो कि माइनस हो, दूसरी बात। तीसरी बात, तुमको केस बनाने पड़ेंगे। केस बनाने के बाद तुम्हें देखना होगा कि अंदर वाली वैल्यू प्लस है कि माइनस है, उस हिसाब से तुम केसेस बना के तोड़ दोगे। और बाई दफे यहां से भी कुछ आंसर आता और यहां से भी कुछ आंसर आता तो तुम्हारा दोनों आंसर होता, राइट, दोनों आंसर करेक्ट होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम अगर 4/3 को इसके अंदर डाल दोगे तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर आ जाएगी, राइट। तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो जो बेसिक अप्रोच है वो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को क्लियर है। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन का आंसर निकालो, फिर मेरे से चेक मिलाओ आप। आई होप आप सभी लोगों ने कर लिया। मैं स्टार्ट करता हूं। वापस से वही बात, मॉड के अंदर कुछ फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? उस फंक्शन को सॉल्व करना। 3x - 2 बराबर में 0, x की वैल्यू आ गई 2/3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 यही है, सॉल्व द फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूलस, सॉल्व द फंक्शन इनसाइड द मॉड्यूलस। पहला काम कर लिया। दूसरा काम सिंपली क्या करना है? नंबर लाइन बनाना है, 2/3 को प्लॉट करना है। फिर केस नंबर 1 लिखना है कि अगर x की वैल्यू 2/3 से छोटी और -∞ से बड़ी होगी, एक केस ये बनेगा। और दूसरा केस बनेगा अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी से 2/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगी, तब क्या वैल्यू होगी, राइट। इक्वालिटी आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप हर जगह से वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे भी आप इक्वालिटी ले सकते थे। एंड ठीक है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे दोस्त, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम माइनस इन्फिनिटी से 2/3 तक की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो अंदर वाला को मॉड जो है, मॉड उसको किस नजर से देखेगा, कहेगा तुम नेगेटिव हो। अगर तुम नेगेटिव हो तो मैं तुमको अपने तरफ से एक और माइनस दूंगा और आंसर बन जाएगा -3x माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 3x - 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 11। क्लियर है? उसी तरीके से यहां होगा, क्या होगा, ये कहेगा तुम प्लस हो, जाओ, तुमको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, जो हो जाएगा 3x - 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 13, x की वैल्यू आ गई 13/4, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 13/4, यहां सॉल्व करते हैं, ये हो गया -3x प्लस 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 11 और यहां से आ गया -2x इज इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू आ गई -9/2। मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कोई गलती की है, और ठीक है, मेरे को तो नहीं लग रहा मैंने कोई, अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो आप मेरे को बता देना यार प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर, और मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैंने कहीं पे कोई भी फॉल्ट किया है। अब अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप ये आता है कि तुम ये चेक करो कि ये x की वैल्यू जो तुम्हारी निकल के आई है वो क्या तुम्हारे डिजायर्ड इंटरवल के अंदर है भी कि नहीं है। तो तुम कहोगे -9/2, -9/2 ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी से 2/3 के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा -9/2। बोल भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आंसर एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, क्यों रिजेक्ट करूंगा, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे पास x की वैसी वैल्यू आ गई हो जो इस इंटरवल में नहीं है। अगले में चेक करते हैं, अगला क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 13/4, क्या 2/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक आता है? ऑब्वियसली 2/3 1 से छोटा है और 13/4 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसकी वजह से मुझे क्या पता चला कि यस ये भी है और ये एक्सेप्टेड है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर है। वापस से मैं बताता हूं क्या क्या स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं, अंदर वाले फंक्शन को हम लोग 0 बराबर करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर केसेस में बाइफरकेट कर रहे हैं। क्यों केस में कर रहे हैं? ताकि हम मॉड को तोड़ सके। मॉड को तोड़ेंगे तो हमने ऐसे कोई इक्वेशन मिल जाने हैं जो हमने पहले बचपन में देख रखे हैं, और उसके बाद आसानी से सॉल्व करके आखिरी में बस इस बात का ध्यान रखना है, जो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है क्या वो उस इंटरवल में है जिस इंटरवल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। मैंने बहुत ज्यादा तेजी में बोला है मुझे पता है, और धीरे बोल दूं, मुझे तो नहीं लगता धीरे बोलने की जरूरत है। धीरे करना है तो तुम 0.25x पे चला लो, मेरी क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैंने जितनी भी बातें होनी थी मैंने सिखा दी आपको, और मुझे पता है कि मेरे सभी बच्चों ने आंसर को दोनों को करेक्ट निकाला है, दोनों को एक्सेप्ट क्यों किया, फंक्शन को मैंने क्यों तोड़ा है, मॉड को कैसे तोड़ते हैं, केसेस कैसे बनाते हैं, वो होगा। तो फाइनल आंसर कैसे तुम रिपोर्ट करोगे, सॉरी, तो तुम फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करोगे? फाइनल आंसर होगा कि x की जो वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू 13/- 9/2 एंड 13/4। करली ब्रैकेट का मतलब सीखा है कि नहीं सीखा? लेक्चर नंबर 1 में मैंने सिखाया था आपको कि करली ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि -9/2 x की एक वैल्यू और 13/4 x की दूसरी वैल्यू। आई होप आप लोगों को बातें वाली भी क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करो, देखो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। दो मॉड आ गया है कि क्वेश्चन के अंदर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, और मुझे पता है मैंने जितनी बातें सिखाई हैं उन्हीं बातों को दोबारा सुनो और कोशिश करो करने की, उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो मेरे बच्चे? अच्छा सर, सबसे पहला स्टेप क्या था, फंक्शन अंदर देखो और तोड़ो। तो x की वैल्यू तो 0 है भैया, ये कहाँ टूटेगा, 0 पे टूटेगा, पहला वाला। दूसरा क्या है, x - 2 की वैल्यू 0, यानी ये x की वैल्यू 2, ये x की वैल्यू 2 पर अपना साइन चेंज करेगा। मैंने वापस से देखो एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया, x की वैल्यू 2 पर ये अपना साइन चेंज करेगा, और साइन चेंज करने का मतलब मॉड बीच में टांग अड़ाएगा, और उस टांग कैसे अड़ाएगा वो चेक करना है अपने लोगों को। तो क्या करोगे, दूसरा स्टेप क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, यहाँ जो जो नंबर है वो प्लॉट करना है। यानी कि अभी तक के तो सवालों में एक मॉड था, और उस एक मॉड की वजह से 2 केस बन रहे थे। अब यहाँ पे 3 मॉड है, 2 मॉड है, तो यहाँ केसेस कितने बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। अच्छा सर,
मेरे को बातें क्लियर हो रही है? तो मतलब केस पहला मैं बना देता हूं सर, x की वैल्यू 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, 0 पे इक्वालिटी रख लेते हैं। केस 2 में क्या बनाता हूं, अगर x की वैल्यू 2 से लेकर के 0 तक होती है, 2 पे मैंने इक्वालिटी लगा देता हूं। और तीसरा काम मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकती है। क्या ये 3 केसेस किसने किसने बना लिए थे? जल्दी से बताओ यार, किसने किसने ये 3 केसेस बना लिए थे? मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने बना लिए थे, कोई ऐसा बच्चा नहीं था, राइट है। अच्छा, तो अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक है, तब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैं तो माइनस हूं, और ये वाला क्या बोल रहा है, बोल रहा है मैं भी माइनस हूं, क्योंकि 2 से अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मेरे पास नेगेटिव शेप देना, और मैं अगर 2 से ऊपर जाऊंगा तभी, क्यों? क्योंकि 2 से छोटा अगर 1 ले लो, 1 ले लोगे तो ये माइनस है, माइनस देख करके मॉड क्या बोलेगा, मेरे तरफ से एक और माइनस लो, राइट। तो इसी वजह से 0 से पहले के लिए दोनों नेगेटिव होगा। यानी कैसे मैं तोड़ूंगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये वाला माइनस हमारे सवाल में था, ये वाला माइनस मॉड्यूलस की वजह से आया, और x माइनस 2 तो हमारा ये वैल्यू निकल के आई है। मेरे हिसाब से बात ये वाली क्लियर है? कौन सा माइनस किसके वजह से? ये वाला माइनस सवाल के वजह से है, ये वाला माइनस मॉड्यूलस के वजह से है, और x माइनस 2 अपना फंक्शन था। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2 बराबर में 2, ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या कभी तुम लोगों ने माइनस 2 को 2 के बराबर होते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है, तो ये फॉल्स है भैया, गलत बात है, ये रिजेक्ट मैं कर दूंगा, ये वाला फॉल्स, रिजेक्टेड। क्या कभी माइनस 2 2 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो रिजेक्ट कर दिया मैंने। दूसरा आ जाओ, x की वैल्यू अगर 0 से लेकर के 2 तक है, 0 से लेकर के 2 तक के लिए ये बोल रहा है कि मैं तो भाई पॉजिटिव हूं, तो बोला ठीक है तू ऐसा ही आ जा, मॉड बोल रहा है। ये कहेगा मैं तो भाई देखो नेगेटिव हूं अभी भी, क्योंकि 2 से पहले कोई भी नंबर लोगे तो मैं तो नेगेटिव दूंगा आंसर। कहेगा ठीक है, तब तो तू ले एक मेरे से और माइनस ले ले, फिर जा बाहर तू भी मजे ले। तो ये हो गया माइनस एंड x माइनस 2 एंड इज इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा, इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं, प्लस x एंड माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 2 आ गई। क्या x की वैल्यू 2 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, हमें इंटरवल में भी आ रहा है, और साथ ही साथ x की वैल्यू 2 में आराम से ले सकता हूं। अगले पे आते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगर 2 से बड़ी होगी तो कहेगा मैं हम दोनों पॉजिटिव, तो कहेगा जा ऐसे ही मैंने छोड़ दिया तेरे को, ले x माइनस 2 बराबर में 2, ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर में 2, ये x x कट गया, 2 इक्वल टू 2। क्या ये सत्य है? बिल्कुल है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। तो ये वाला भी वैल्यू क्या, ये बोलेगा बिल्कुल सही हूं मैं तो बिल्कुल सही हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि माइनस 2 कभी 2 के बराबर नहीं होता है, और x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये वाला इंटरवल चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एंड कुछ नोट की बातें करनी है एक दो आप लोगों से, कि ये बेसिकली दो बात है। पहला बात ये है, दूसरा बात ये है, दोनों की नोट की बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मान लो कभी भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते करते कहीं दिख गया 3,8, और क्वेश्चन में पूछ रखा था कि तुम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बता दो, सॉरी इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस इंटरवल में क्या होगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला 3 से लेकर के 8 तक है, वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो 8 होगा सर। बोलो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसमें क्या होगा, 8 होगा ऑब्वियसली। अच्छा, लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 से लेकर के 8 तक है सर, और क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो आंसर 3 आ जाएगा, राइट है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं, 3,8। अब दूसरे क्वेश्चन में तुम आए और तुमसे पूछ दिया कि 3,8, मतलब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो, और फाइनली आंसर तुम्हारा ये वाला आ रहा है, ओपन इंटरवल। अब तुमसे पूछ दिया ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो तुम कहोगे 7। नहीं 7 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 7 तो इंटीजर होगा ना दोस्त। मगर ये क्या बोल रहा है, इस इंटरवल का मतलब है 8 से जस्ट पहले
8 नहीं, जस्ट पहले तक की वैल्यू एक्सेप्टेड है, उसके बाद की वैल्यू नहीं। तो क्या आंसर होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो, क्लियर है? लीस्ट एलिमेंट के लिए भी सेम है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन द सेम नोट, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर है। मगर अगर ये तुमको आया और तुमसे सवाल पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, तो तुम कहोगे 7। लीस्ट इंटीजर कौन है, तुम कहोगे 4। मेरे हिसाब से ये वाली बात क्लियर है, ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे पता है एग्जाम में आंसर टिक नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, मगर इन छोटी छोटी चीजों में फंस करके वो आंसर टिक नहीं कर पाते, राइट? तो ये एक छोटी सी बात थी, नोट के तौर पे मेरे को आप लोगों को बतानी थी। इसको सीख लो, पक्का क्वेश्चन फंसेगा, देखना इसमें से कोई ना कोई तो पक्का मिलेगा तेरे को। आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुमको याद होने चाहिए, जो तुमने बचपन में ही पढ़ लिए थे, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको रिकॉल करा रहा हूं ताकि कोई भी चीज छूटे ना पावे, राइट? और एक छोटी सी चीज गलती की वजह से हमारा खराब ना हो जाए। तो तुमसे सबसे पहला पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो a प्लस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको पता है, बच्चे बच्चे को ये वाली बात। a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सबको पता है। a प्लस बी का क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। बोलो, ठीक है? इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, आगे मैं बताता हूं कैसे लिख सकते हो आप। तुमको दे रखा है ना ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का क्यूब। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। मेरे हिसाब से ये वाला भी आप लोगों को फॉर्मूला बचपन में ही सीख रखा है आप लोगों ने, राइट? और इसके बाद यहाँ पे भी लिख सकते हो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, राइट? ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, ये तुमको याद रखने होंगे। बस मैं चाह रहा हूँ कि तुमको एक बार रिकॉल करा दूं ताकि तुम्हारे कॉपी में हो जाए, ताकि तुम ये ना कहो कि मास्टर ने फॉर्मूला भी नहीं बताया था। बताओ कैसा मास्टर था? इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले भी तुमको लिखाते चल रहा हूँ। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन कहीं पे भी दिख जाएगा तो तुम लिख देना ए माइनस बी, ए की पावर एन माइनस 1 प्लस ए की पावर एन माइनस 2b, ऐसे ऐसे चलते चले जाना। ए की पावर b की पावर n माइनस 1 एंड प्लस b की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। बेसिकली जीपी में भी अपने लोग इसको देखेंगे और वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी उतनी जरूरत नहीं है, राइट? और इसको कैसे तुम लिख सकते हो? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे बेसिकली जो फॉर्मूला है ना मेरे दोस्त, ये आप सभी लोगों को ना पता है कहाँ यूजफुल होगा? ये सभी फॉर्मूले आपको मैनिपुलेशन के अंदर बहुत सारे यूज होंगे, जिसमें ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट है, मगर ये वाला फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता, राइट? तो इसको अप्लाई नहीं कर पाते। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर? सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, राइट? तो मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूले अभी सीखेंगे और कुछ फॉर्मूले अपने लोग आगे क्लासेस में भी सीख रहे होंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स की लेक्चर 3 वाली क्लासेस थी, लेक्चर 3 क्लास थी, एंड आई होप आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। एंड
वापस से एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप सभी लोगों को, अगर हमारे कोर्स में इनरोल होना है, आप सभी लोगों को सीयूईटी की एक बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आप बीएचयू पाठशाला के साथ जुड़िए। सिर्फ और सिर्फ बीएससी मैथ के लिए नहीं, आप किसी भी कोर्स के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, सीयूईटी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपकी तैयारी कराई जाएगी और अपने लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। एंड चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।